So guys, here in the last portion we have discussed about the wavefront and the rays, if you remember. So suppose if you have a, okay, I also told you, suppose if you have a rays of light, okay, these are representing rays. So if these are rays, so can you tell me what would be the structure of the wavefront? What is the shape of the wavefront? So of course I know that wavefront and rays, they are always perpendicular to each other, right? Wavefront and rays. So if I'm saying this is ray, okay, this is also ray, this is also ray. So of course I have to make a plane like that, and it is representing wavefront because we know that wavefront is always perpendicular to the ray, right? तो ये जो वेव फ्रंट है ये कंटिन्यूअस लोकस होता है जिसमें पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, और ये मेरे पास रे है. सो रे एंड द वेव फ्रंट दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो इसके बीच में हमेशा, so if I say that this ray, this arrow, can I say that the arrow is representing the ray and the wave front it is perpendicular? So if I write this line, an arrow drawn perpendicular to the wavefront, perpendicular to the wavefront. तो ये मेरे पास क्या है, एक कोई भी एरो है, अगर वो मैंने परपेंडिकुलर वेवफ्रंट कराया तो इसका मतलब वही वो, तो जो मेरे पास एरो होता है तो वो एरो किस डायरेक्शन में शो हो रहा है, कैन आई से जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है. द एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव. तो जिस भी डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है, जिस डायरेक्शन में वो वेव जा रही है, तो वो एरो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है. तो वेव फ्रंट जहां पर है असली में वो वहां जा रहा है, या जहां पे एरो है वो वहां जा रहा है. यस, तो रिमेंबर दैट जहां एरो होता है वो मेरे पास, तो प्रोपेगेशन ऑफ वेव, तो जहां पे लाइट जा रही होती है वहीं पर ही रे होता है, लेकिन उसका वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है. तो यहाँ से हमने दो लाइन बेसिकली ऑब्टेन करी है. पहली बात हमने क्या चीज देखी है कि रेज आर ऑलवेज द परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट. और ये एरो को पूरा बनाओगे आप एग्जाम में, आई मीन ये जो परपेंडिकुलर मैंने शॉर्ट में लिख दिया. ओके, और अब देखो हमारे पास क्या है, अगर मान लो कोई भी लाइट है, तो कोई भी लाइट अगर मान लो ट्रेवल कर रही है, अगर वो वन वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में जा रही है, तो ध्यान रखना तो जो टाइम टेकन लगेगा वो हमेशा सेम लगता है. तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टाइम टेकन फॉर द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर, इट इज द सेम अलोंग एनी रे. तो चाहे मेरे पास कोई सा भी वेव फ्रंट हो, अगर कहीं पे भी लाइट जा रही है तो वो उसको टाइम हमेशा उतना ही लगना होता है. सो द टाइम टेकन फॉर लाइट to travel from one wave front to another, it is the same along any ray. जैसे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अभी देखो मैं समझाऊंगा इसको. सपोज कर लो जैसे कि मेरे पास एक ये सरफेस है, मान लो जैसे कि मेरे पास कोई भी एक सरफेस है. अब मान लो एक लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, और एक लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है. तो ये मेरे पास दो रेज ऑफ लाइट आई हैं. अब आपको पता है कि रेज से हमेशा वेव फ्रंट कैसा बनता है, परपेंडिकुलर, राइट. तो देखो अब इस लाइट का वेव फ्रंट कैसा होगा, मान लो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं इसका वेव फ्रंट, तो अगर मैं इसका वेव फ्रंट देखूंगा तो देखो इसका वेव फ्रंट ऐसी तो कुछ जाएगा, देखो परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट. तो अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं तो बताओ ये इन दोनों का वेव फ्रंट हुआ या नहीं हुआ. देखो एक एक लाइट ऑफ रे थी ए और एक लाइट ऑफ रे थी बी, तो ये वेव फ्रंट दोनों का सेम हुआ नहीं हुआ इसका. तो बताओ यहाँ ए से लेकर ओ तक और बी से लेकर पी तक इनको सेम टाइम लगेगा या अलग लगेगा. यस भाई, जितना डिस्टेंस ये है मेरे पास उतना ही तो ये भी है. तो यही तो मैं बोल रहा हूँ. तो इसका मतलब जो भी मेरे पास ये जो टाइम लगेगा लाइट का, अगर वो एक एक वेव ट्रेवल कर रही है वन वेव फ्रंट से अनदर वेव फ्रंट, तो वो तो सेम ही लगना है ना. ओके, सो रिमेम्बर, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है. सो द टाइम टेकन फॉर लाइट, और यही चीज मैं आगे जाके यूज करने वाला हूँ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के लिए. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ट्रेवल
travel from one wavefront to another is the same. तो अगर तुम्हारे पास जैसे मान लो ये है, देखो एक वेव फ्रंट ये है मेरा, एक वेव फ्रंट ये है मेरा, एक वेव फ्रंट ये है, राइट। तो ये जो लाइट आ रही है, ये जो ब्लू कलर की आ रही है, तो देखो इसको सेम टाइम तो लगेगा। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक गया और ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, तो सबको सेम टाइम ही तो लगेगा रेज ऑफ लाइट को, राइट। ये डिफरेंट डिफरेंट वेव फ्रंट में जा रहे हैं तो सबको सेम टाइम लग रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब, क्योंकि भाई वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर हो तो डिस्टेंस मेरा सेम बनेगा, सिंपल है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, मान लो अगर आपके पास से एक ट्यूबलाइट जैसा स्ट्रक्चर है और वो आपने एकदम बीच में रखा हुआ है, ठीक है। मान लो आपके पास एक लाइट सोर्स है, वो आपने ऐसा बीच में रखा हुआ है और वो जलता है, तो खुद बताओ अगर ये मेरे पास जलेगा, ये लाइट देगा, तो बताओ इसके वेव फ्रंट किस तरीके से निकल के आएंगे, सोचो इसके वेव फ्रंट किस तरीके से निकल के आने चाहिए। रिमेम्बर, ये मेरे पास एक 3 डायमेंशनल वे में है, बीच में मैंने, जैसे मान लो आपको कोई भी रूम है, रूम में एक लाइट है, मान लो वो आपने ठीक पंखे के नीचे लटका दी, और अगर वो जलेगी तो उसका वेव फ्रंट किस तरीके से निकल के आएगा। तो कैन आई से सिलिंड्रिकल, वेरी गुड गाइस। सो आई कैन सिंपली, देखो इमेजिन करोगे अगर मान लो तुम बैठे हो, तो ये इस तरीके से सिलिंड्रिकली तो निकल के आएंगे इससे वेव फ्रंट, क्यों, क्योंकि लाइट क्या है, 3 डायमेंशन। मान लो अगर वो दीवार पे होती तो 3 डायमेंशन नहीं निकल पाता, क्योंकि एक साइड तो दीवार आ गई। लेकिन अगर मेरे पास ऐसी एक लाइट है जो आपने बीच में लटका दी, तो उससे वेव फ्रंट कैसे निकल के आएगा, तो उससे तो वेव फ्रंट ये ट्रायंगुलर ही निकल के आएगा ना, राइट, इस तरीके से। तो ये वेव फ्रंट इस तरीके से ट्रायंगुलर निकल के आता रहेगा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना डिफिकल्ट है क्योंकि ये ट्रायंगल है, आई मीन ये सिलेंडर बना रहा हूँ मैं, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल। तो इस तरीके से ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में निकलते रहेंगे, राइट। तो ऑफ कोर्स वी नो दैट व्हाट, कि हमारे पास जो रे होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो यहाँ से अब जो रे निकल के आएगी वो परपेंडिकुलर होगी ना हर डायरेक्शन में। देखो ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर है या नहीं। देखो अब ये आपके इस बोर्ड के बाहर भी निकल के आ रही है और बोर्ड के अंदर भी जा रही है, राइट। लेकिन क्या मैं उस लाइट वेव को बना पाऊंगा जो बाहर निकल के आ रही है और जो अंदर जा रही है। भाई बोर्ड तो मेरा 2 डायमेंशन है ना, और ये लाइट जो निकल के आ रही है वो तो हर डायरेक्शन में निकल के आ रही है, राइट। क्या वो मैं निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा, राइट। तो इसलिए वो मेरे पास क्या होगा, मुश्किल होगा। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास है, ये कोई भी अगर लाइट ऐसे रखी हुई है तो ऑफ कोर्स उससे जो, तो ये मेरे पास क्या हुआ, वेव फ्रंट, और ये मेरे पास हुआ रे, क्योंकि हर डायरेक्शन में ऐसे निकल के आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं, मान लो ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे मान लो लाइट आ रही है कोई भी, तो अगर इस पॉइंट पे अगर कोई भी एक इस तरीके से लाइट आ रही है, आई गेस मैंने पहले भी बता रखा है आपको। अगर मान लो कोई भी एक लाइट कन्वर्ज हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर कोई भी एक लाइट पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, तो कन्वर्ट किससे होती है, ऑब्वियसली वी हैव द कन्वर्जिंग लेंस, राइट, कन्वेक्स लेंस, मतलब पढ़ा होगा पहले। तो कन्वेक्स लेंस जो होता है, अगर उससे लाइट को पास करोगे तो वो लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, हमें, राइट। तो अगर वो उसको कन्वर्ज कर देता है तो मुझे एक बात बताओ, अब इसका भी तो वेव फ्रंट होगा, ये तो रेज ऑफ लाइट है भाई, ये तो रेज ऑफ लाइट है जो इस तरीके से कन्वर्ज हो रही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे वेव फ्रंट बनाऊंगा तो वेव फ्रंट कैसा होता है, हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर, राइट। तो अगर हर एक परपेंडिकुलर बनाना है तो ऑफ कोर्स मुझे वेव फ्रंट इस तरीके से ही बनाना पड़ेगा, राइट। तभी तो ये परपेंडिकुलर हो पाएगा हर एक पॉइंट पे। तो ये जो मेरे पास इस तरीके से बन के आ रहा है, तो ये हर एक पॉइंट पे देखो 90 है या नहीं। तो ये क्या है, तो ये ब्लू कलर का क्या होगा मेरे पास, दिस इज वेव फ्रंट। और ये रेड कलर का क्या है मेरे पास, तो ये मेरे पास रेज आ रही है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी। देखो हर जगह पे एक ही रूल काम कर रहा है कि वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, कोई डाउट वाली सिचुएशन होनी ही नहीं चाहिए। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ है ही होनी ही नहीं चाहिए दिक्कत। मान लो अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मान लो अब अगर रेज आ रही है, मान लो वो डाइवर्ज हो रही है सपोज। अब डाइवर्जिंग लेंस की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होता है, कनकेव, राइट। तो मान लो अब इस तरीके से रेज जा रही है,
तो अगर रेस जा रही होंगी तो हमें तो उससे मतलब ही नहीं ना कहाँ जा रही है कहाँ आ रही है, हमें तो इससे मतलब है कि वेव फ्रंट कैसे बनेगा। तो अब वेव फ्रंट अभी भी तो ऐसे ही बनेगा, देखो इस तरीके से। यस और नो? हर एक पॉइंट पे हमारे पास क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो बताओ ये 90 है या नहीं? बिल्कुल 90 है। तो जब ये 90 हो जाएगा मेरे पास, तो ये मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैन आई से दैट ये वाला क्या है मेरे पास, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग लाइट के लिए। और ये वाला क्या है मेरे पास, डाइवर्जिंग। तो इट इज अ कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, क्योंकि लाइट कन्वर्ज कर रही है। क्योंकि देखो ये लाइट ना छोटी, वेव फ्रंट छोटा होता जा रहा है। तो जब वेव फ्रंट छोटा होता जा रहा है इस तरीके से, तो ऑब्वियस सी बात है वो कन्वर्जिंग हो रहा है, राइट। अच्छा, और अगर मान लो ये मेरे पास ये जो तुम देख पा रहे हो उस साइड, तो ये वाला क्या है मेरे पास, ये वेव फ्रंट बड़ा होता जा रहा है। अगर वेव फ्रंट बड़ा होता जा रहा है तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो वो मेरे पास डाइवर्जिंग होता जा रहा होगा, देखो इससे बड़ा होता जा रहा है। तो ये वाला डाइवर्जिंग वेव फ्रंट है। आई होप इट इज क्वाइट सिंपल, वेरी सिंपल वेव फ्रंट एंड रेज। ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, अब मेरे पास एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हाइगन्स। तो हाइगन्स ने हमारे पास अपना एक प्रिंसिपल दिया है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, हाइगन्स प्रिंसिपल। तो अब इसको हम बोलते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। तो इसने अपना प्रिंसिपल दिया है, हाइगन्स प्रिंसिपल। तो ये हाइगन्स प्रिंसिपल क्या कहता है बेसिकली, देखो इसने बोला है कि जैसे मान लो कोई भी पॉइंट है मेरे पास वेव फ्रंट पे, तो वेव फ्रंट पे कोई भी पॉइंट है तो वो एक तरह से सेकेंडरी सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स की तरह काम करता है। तो इसका क्या मीनिंग है, जैसे मान लो, जैसे मैं एक चीज दिखाता हूँ, मान लो एक लाइट जा रही है, राइट। अगर मान लो कोई भी एक लाइट जा रही है तो ऑब्वियस है तो उसका वेव फ्रंट भी होगा, राइट। तो अगर ये मान लो कोई भी वेव फ्रंट चलता जा रहा है, मान लो ये पहले एक सोर्स था नया, पहला वाला सोर्स था, और इससे वेव फ्रंट निकल रहा है, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक होल बना दिया ऐसा, ये कार्डबोर्ड का बना हुआ है। तो जब ये वेव फ्रंट इससे टकराएगा, तो अब देखो अब यहाँ पे जो वेव फ्रंट टकराएगा तो यहाँ से भी, तो अब ये इस होल से तो वेव फ्रंट जाएगा, राइट। तो अब वो जब वेव फ्रंट इससे टकराएगा तो वो एक तरह से इस तरीके से बिहेव करेगा कि यही मेरे पास एक नया लाइट सोर्स है। तो जब यही मेरे पास एक नया लाइट सोर्स है तो अब वहीं से ही वो मेरे पास यहाँ से एक नया वेव फ्रंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग दैट? तो ये इस तरीके, असली में ये तो निकला यहाँ से था, लेकिन जैसे इसको ऐसा कोई गैप दिखा तो अब इसने वहां से फिर से बनाना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो बहुत सिंपल है। जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर कोई टीचर है, तो अगर कोई टीचर है तो टीचर भी तो कभी ना कभी किसी टीचर से ही पढ़ा होगा, ये सर नो। जैसे जो लोग यूजुअली नाटक देखते थे, कभी सास थी कभी बहू थी, राइट। कभी जैसे कभी डैड भी कभी सन थे, राइट। तो उसी तरीके से अगर बात की जाए तो देखो ये थी, ये लाइट मेरे पास वेव फ्रंट था, राइट। तो ये वेव फ्रंट जो इस वाले से निकल के आ रहा है, तो आगे जाके ये भी तो अपने आप में एक लाइट सोर्स हो सकता है, और ये भी अपने आप वेव फ्रंट निकाल सकता है, राइट। यस और नो? तो यही इसने बोला कि जो भी वेव फ्रंट है, तो वो वेव फ्रंट भी अपने आप में, जैसे मान लो तुमने एक पत्थर फेंका पानी के अंदर, राइट, उससे वेव निकल के आ रही है। और मान लो पानी के आधे रास्ते में आपने एक ऐसा एक एक गड्ढा सा बना रखा है जहाँ पे दूसरा पानी है, तो वो वेव जब उस गड्ढे से टकराएगी तो वो उसके अंदर एक नई वेव बनाएगी ना, जाती हुई। खुद सोचो, अगर एक बहुत रिवर्स ही है, ये मान लो तुमने पत्थर डाला तो यहाँ से वेव निकल के आ रही है, ठीक है, वेव निकल के आ रही है। और मान लो यहाँ पे आपने कवर कर रखा है इतना इस ऐसे, तो जब ये वेव इस तरीके से टकराएंगे ना, तो अब यहाँ से नई वेव निकल के आएगी ऐसे। आर यू गेटिंग दैट? तो ये जो मेरे पास है, कहना इसे इट इज अ सेकेंडरी सोर्स। भाई असली में मेन सोर्स तो ये वाला था, लेकिन अभी एक तरह से किसकी तरह कर रहा है, सेकेंडरी सोर्स की तरह, यस और नो? तो ये यही किस चीज ने बताया हमें, यही हमें हाइगन्स ने बताया कि कोई भी जो पॉइंट होता है वेव फ्रंट पे, तो वो एक तरह से फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट करता है, नया एक नया टाइप का डिस्टर्बेंस करेगा। अच्छा देखो, लेकिन एक बात तो साफ है, ज्यादा ज्यादा एनर्जी किस में होगी, पहले वाले वेव फ्रंट में या दूसरे वाले में? तो देखो जो ओरिजिनल वाला होगा ऑब्वियसली बात है उसमें तो ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि वो तो उस वाले से आया है ना मेन। तो ये तो बहुत सिंपल सी, जैसे मान लो एक सबसे, अगर मैं बहुत पहले की बात करूं, मान लो एक बहुत ही इंटेलिजेंट टीचर है, ठीक है, और उससे उससे एक बच्चे ने पढ़ा। अब उस बच्चे ने और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा, बस टीचर की कुछ बातें पढ़ी और वो टीचर बन गया, ठीक है।
फिर अब बताओ तो जो मेन टीचर था और जो उनका स्टूडेंट था वो टीचर बना, तो ज्यादा ज्ञान किस पे होगा, मेन टीचर पे या जो अब नया टीचर बना है उस पे? ऑफ कोर्स भाई मेन टीचर पे ज्यादा ज्ञान होगा, क्योंकि बच्चे ने तो अपने आप से कुछ पढ़ा ही नहीं, बच्चे ने तो बस कुछ बातें उनकी सुनी और वो उसी से टीचर बन गया, राइट? तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, तो यही बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब, लेकिन टीचर तो वो बना, तो इसने हमारे पास कुछ प्रिंसिपल रखे अपने। तो हैगिंस ने हमारे पास प्रिंसिपल रखा है। एक्चुअली बच्चे का कभी इसको चढ़ाते कहते हैं लाइक सर हगीज जो बेबीज पहनते हैं। नो नो, इट्स जस्ट द हैगिंस, ओके। तो प्रिंसिपल की अगर बात की जाएगी तो पहला वाला हमारे पास क्या है, तो ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट कैन एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस। कैन आई से दैट? अगर आप वेव फ्रंट पे कोई भी एक नया पॉइंट लेंगे, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट acts as a fresh source। एक्चुअली मेरा एच में थोड़ा गड़बड़ होता है, मैं उल्टी सोर्स को सोर्स बोल देता हूँ। तो फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस। आई होप यू डोंट माइंड। तो न्यू डिस्टरबेंसेस, so this is called secondary waves। और ये सेकेंडरी वेव्स को ही हम क्या बोलते हैं, वेवलेट्स। ठीक है, तो ये जो मेरे पास सेकेंडरी वेव्स आई है, इसी चीज को मैं क्या बोल के चलता हूँ, वेवलेट्स। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक तो ये था रेड रेड कलर का, ठीक है, ये रेड कलर का मान लो ए है, और एक मेरे पास ही ब्लू कलर का है बी। तो बताना जरा कौन वेवलेट कौन हुआ, ए हुआ या बी हुआ? देखो बी मेरे पास क्या है, सेकेंडरी वेव्स है, तो ये सेकेंडरी वेव्स निकल के आई है ना मेन वाले से, तो जो सेकेंडरी वेव निकल के आई तो उसे हम बोलते हैं वेवलेट्स। ओके, जैसे मान लो यहाँ पर मैं देखूं, तो यहाँ पे एक रीजन है ये ऊपर वाला और एक रीजन है ये नीचे वाला, तो बताओ वेवलेट्स कौन हुआ, ये ऊपर वाला या नीचे वाला? तो वेवलेट्स हुआ नीचे वाला, क्योंकि वो मेन उससे आया है ना, इट इज अ सेकेंडरी सोर्स ना, दैट्स व्हाई। अच्छा, तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स जो है ये क्या ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी हर डायरेक्शन में जा सकते हैं? मतलब जहां से वो निकल रहा है तो वो एकदम सीधा गया है या वो भी कोशिश कर रहा है पहले जैसे बनने की? तो जैसा पहले था तो सेम वाला भी वैसे ही बनाएगा। ठीक है, अब ठीक है, वो तो गैप हो गया तो इसलिए वहां तक नहीं जा पाएगा, हमने बाउंड्री बनाई है। अगर बाउंड्री नहीं भी होती तो फिर तो वो भी बनाता, राइट? अगर एक बाउंड्री नहीं होती तो वो भी पूरा बनाता। तो इसका मतलब कहना ही सेफ है, जो सेकेंडरी वेवलेट होंगे वो भी हर डायरेक्शन में जाएंगे, ऑफ कोर्स। तो वी कैन से दैट भाई टीचर अगर अगर कोई शिष्य से स्टूडेंट बना है और वो स्टूडेंट भी अगर मान लो एक अच्छा टीचर साबित हो गया, तो बताओ भाई वही फेमस तो वो भी होगा ना भाई, कुछ बच्चे तो उसके पास ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो पुराने टीचर की बात कर भी रहे तो ऑब्वियस बात है वो थोड़ा ओल्ड हो गया होगा, तो बच्चों को तो वैसे भी ज्यादातर यंग टीचर भी पसंद आते हैं ना, तो इसलिए तो सेकेंडरी, ये कोई मेरी स्टोरी नहीं है कि मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ कि ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने कोई धोखा वोखा नहीं दिया अपने टीचर। ओके, तो सेकेंडरी फेवरेट जो होते हैं वो भी हर डायरेक्शन में स्प्रेड होंगे, तो स्प्रेड आउट। और वैसे भी अगर ऐसा है भी तो टीचर को तो अच्छा लगता है कि मेरा शिष्य भी टीचर बना है। ठीक है, तो दिस सेकेंडरी फेवरेट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन। तो अब वो ऑल डायरेक्शन में जाएगा तो बताओ कैसे जाएगा, धीरे धीरे करके जाएगा, तेज जाएगा, जैसा वो पहले था वैसे जाएगा? क्या लगता है भाई? उतने ही स्पीड से जाएगा। ठीक है, और पहले भी वो स्पीड ऑफ लाइट की, जैसे यहाँ पे बात, ये तो चलो मैंने एग्जांपल लिया है रिवर का, लेकिन एक्चुअली में हम तो टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, लाइट के लिए। तो हम तो लाइट के लिए बात कर रहे हैं ना, क्योंकि लाइट के अंदर भी वेव फ्रंट होता है। तो अगर हम लाइट के लिए बात कर रहे हैं तो तो वेव फ्रंट भी तो लाइट की स्पीड से बाहर निकलेंगे। तो जब वेव फ्रंट भी लाइट की स्पीड से बाहर निकलेंगे तो ऑफ कोर्स ही बात है, तो जो उसके वेवलेट होंगे वो भी तो स्पीड ऑफ लाइट की वजह से लाइट की स्पीड से ही जाएंगे। तो कहना ही सेद है कि ये जो वेवफ्रंट स्प्रेड हो रहे हैं हर डायरेक्शन में, तो उनकी भी तो सेम स्पीड ऑफ लाइट होगी, यस और नो? सो दे आर स्प्रेडिंग with the uh, with the speed of light। तो सेम स्पीड ऑफ लाइट होगी इनकी भी। Yes, so guys, they also have the same speed, with same speed of light।
ओके, किसी भी मीडियम के ऊपर। अच्छा, तो अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है, ठीक है, आई होप सबको क्लियर है ये दो लॉ। सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी हैव द टू प्रिंसिपल्स ऑफ हिगिंस। तो ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज द फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, राइट? और जो सेकेंडरी वेवलेट होते हैं वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड होते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अब ये कहता है कि इसी ह्यूजेंस प्रिंसिपल का यूज करके ना हमें क्या करना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और हमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है। तो अगर मैं लॉ, देखो एक लॉ तो पहला लॉ है वो तो बहुत इजी होता है, जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, तो वो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, राइट? तो पहला वाला लॉ तो बहुत इजी है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मेन लॉ कौन सा करना चाह रहा हूं मैं, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? इट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मेन। एंड सेकंड लॉ क्या कहता है, अब मान लो अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात करता हूँ, तो रिफ्रैक्शन पे हम क्या लेते हैं, साइन ऑफ द इंसिडेंस एंगल अपॉन में साइन ऑफ द इंसिडेंस एंगल अपॉन साइन ऑफ द रिफ्रैक्शन एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? लाइक म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, रिमेंबर दैट? तो वाला रिफ्रैक्शन वाला जो लॉ था। तो अब हमें क्या करना है, एक बार रिफ्लेक्शन और एक बार ये रिफ्रैक्शन लॉ को प्रूव करना है। तो अब अगर मैं रिफ्लेक्शन लॉ को प्रूव करना चाहूंगा तो देखो, अब ऑब्वियसली बात है तो मुझे रिफ्लेक्शन वाली कंडीशंस लेनी पड़ेंगी। तो मान लो अब अगर आपके पास एक सरफेस है, तो अगर आपके पास एक सरफेस रखा हुआ है, सपोज दैट कि आपके पास ये इस तरीके से एक सरफेस रखा हुआ है, ठीक है, और इस पे क्या आ रही है, मान लो इस पे एक ऑब्वियसली बात है रे तो आनी ही चाहिए। तो अब मान लो अगर मेरे पास एक रे आएगी, मान लो ये मेरे पास एक रे आ रही है और वो रे इस तरीके से टकरा रही है इसके ऊपर, तो टकराएगी तो ऑब्वियसली बात है वो एंगल ऑफ जितने इंसिडेंट से आ रही होगी उतनी रिफ्लेक्शन से वो चली भी जाएगी, राइट? तो वो रे ऑफ लाइट इस तरीके से जा सकती है, ठीक है, मान लो इस तरीके से। भाई ये नॉर्मल जो होता है वो ये होता है ना, इफ यू नो दैट। तो नॉर्मल बीच में से लेते हैं, हमेशा एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्मल से। तो अगर आप नॉर्मल को देखोगे तो ये मेरे पास क्या हुआ, एक तरह से नॉर्मल। तो ये मेरे पास नॉर्मल है, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, राइट? ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है भाई। तो ये तो हुई, चलो एक और लाइट। अब मान लो मैं एक और बनाता हूँ, अगर मेरे पास एक और लाइट वेव है, भाई दो बनाने पड़ते हैं हमें प्रूफ करने के लिए। तो अगर मेरे पास एक और लाइट आ रही है मान लो यहाँ से, तो अगर यहाँ से मेरे पास एक और लाइट रे आ रही है, तो वो भी तो जो इसके साथ हुआ है तो वही उसके साथ भी होगा, राइट? तो अगर वो भी ऐसे करके आई है तो वो भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ऐसे चली जाएगी, राइट? यस और नो? तो जितना एंगल ये था उतने एंगल से ये भी चले जाएगा, ठीक है भाई। तो एंगल ऑफ मैं यहाँ पर भी क्या करूंगा, यहाँ पर भी मैं मैं देखो थोड़ा सा माइनर वो हो सकता है कि सर नहीं थोड़ा सा एंगल ज्यादा हो गया, थोड़ा कम, क्योंकि मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ, राइट? आई डोंट हैव डी, तो मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये भी मेरे पास क्या होगा, ऑफ कोर्स ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, राइट? अच्छा चलो ये बात तो हो गई। अब अगर मैं बात करूं कि देखो मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ कि मेरे को वेव फ्रंट बनाना, तो ये दोनों ही रे हैं, ये भी मेरे पास रे है, मान लो ये मेरे पास एस रे है और ये मेरे पास एन रे है, या मान लो एस और ये मान लो मेरे पास क्यू रे है। तो ये मेरे पास दो रे हैं, एस और क्यू, ये दो रे आ रही है मेरे पास। तो अगर अब मुझे वेव फ्रंट बनाना हो, तो वेव फ्रंट तो हमेशा रेस के परपेंडिकुलर होता है भाई, राइट? तो देखो अगर मैं दोनों रे को परपेंडिकुलर बनाऊंगा, ये चीज मैंने बताई भी थी, देखो जितनी रे यहाँ से यहाँ तक आई है उतनी रे यहाँ से यहाँ तक आई होगी, राइट? तो अगर मैं वेव फ्रंट बनाऊं तो क्या मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से नहीं बनेगा, सोचो। इन दोनों का वेव फ्रंट परपेंडिकुलर हमेशा जो बनता है, तो इनका वेव फ्रंट समथिंग समथिंग कुछ इस तरीके से होगा ना, ये ऐसा। ये क्या है मेरे पास, कैन आई से इट इज माई वेव फ्रंट? तो ये जो मेरे पास तुम देख रहे हो ये क्या है मेरे पास, दिस इज द वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। बताओ ये परपेंडिकुलर है या नहीं दोनों रेस के, ये रहा और ये रहा। तो वेव फ्रंट जो बना है दोनों रेस के लिए, ये मेरे पास क्या है, वेव फ्रंट, रिमेंबर दैट दिस इज माय वेव फ्रंट। और ये रेस जो है एस और क्यू, ये क्या है मेरे पास, मैंने अभी खुद ही बोल दिया, ये एस और क्यू क्या है मेरे पास, रेस है, यस और नो? अच्छा तो ये वेव फ्रंट क्या है, ये इंसिडेंट लाइट का है या रिफ्लेक्टेड लाइट का है? ये इंसिडेंट लाइट का है, राइट? लेकिन अगर मैं यहीं पर ही देखूं, मान लो अगर मेरे पास अब ये जो देखो ये ना स्पेस थोड़ा कम है तो इसलिए मैं थोड़ा इस तरीके से थोड़ा कंजस्टेड सा लग रहा होगा। अब मान लो अगर मैं एक वेव फ्रंट यहाँ पे बनाऊं जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे अगर मैं यहाँ पे इंसिडेंट बनाऊंगा तो इसका कैसा बनेगा, इसका भी ऐसे बनेगा, राइट? तो देखो
यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो ये यही तो परपेंडिकुलर है, राइट। तो अगर मैं इसका वेव फ्रंट देखूंगा तो इसका वेव फ्रंट कुछ कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। वैसे मुझे थोड़ा सा दूर बनाना था, लेकिन अब यहाँ पे दो वेव फ्रंट मिल गए हैं एक्चुअली। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? तो बताओ, ये भी 90 पर है और ये भी 90 पर है। तो ये वाला जो वेव फ्रंट है, इसको हम वेव फ्रंट को क्या बोलेंगे? इट इज अ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। ये वाला रिफ्लेक्टेड के लिए है, और ये वाला जो वेव फ्रंट है, ये वाला क्या है मेरे? इंसिडेंट के लिए। जब आप कॉपी बनाओगे ना, तो ये वाली पोजीशन थोड़ी दूर लेना, ताकि ये दो वेव फ्रंट आपस में मिले ना, ठीक है ना। मिले ना तो फिर क्लियरली दिखेगा ना। तो एक इंसिडेंट वेव फ्रंट दिखेगा और एक मेरे को आई मीन यस, दिस इज इंसिडेंट और दिस इज रिफ्लेक्टेड वाला। गॉट इट? देखो, अब मान लो कोई अगर ऐसे ध्यान से देखे तो उसको सबसे पहले तो यही दिखेगा, ओ रिफ्लेक्टेड पहले है और इंसिडेंट बाद में है। तो इसीलिए इस चीज को कंफ्यूज होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये वाला थोड़ा सा इस साइड ले लेते और ये वाला थोड़ा इस साइड लेते, तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं आती, राइट। तो हम कॉपी में ऐसा कर सकते हैं, तो फिर ये वाला वहीं पे ही रहता, ये वाला वहीं पे रहता। ठीक है, बट कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब मेरे पास इंसिडेंट और वेव ये मेरे पास आ चुके हैं। अब अगर मैं इसको डायग्राम को ध्यान से देखूंगा तो देखो, मेरे को ना दो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। क्या? जैसे मान लो अगर मैं इसको मान लेता हूँ, सपोज करो अगर ये मेरे पास है ए, मान लो ए, ये बी है, ये सी है, और ये वाला क्या है मेरे पास? ये वेव फ्रंट से मान लो ये डी है। ठीक है, देखो इंसिडेंट पे जो टकरा रही है ए, और ये इस वाले रिफ्लेक्टेड से टकरा रही है डी है, राइट। तो अब देखो मेरे पास ना एक में ट्राइंगल दिख रहे होंगे। कैसे? देखो सारे देखो यहाँ पे अगर मैं एक ट्राइंगल देखो ए बी सी, क्या आपको ए बी सी दिखाई दे रहा है? ए बी सी ध्यान से देखना, ए बी और ये सी, सिर्फ ए बी सी को देखो। और अब डी बी सी को देखो, डी बी सी दिख रहा है। एक है ये ए बी सी ट्राइंगल और एक है मेरे पास ये डी सी बी ट्राइंगल, दिख रहा है ये। तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, तो हमें ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं इस तरीके से। तो अगर मैं ये दो ट्राइंगल देख पा रहा हूँ तो देखो इसके अंदर ये ए, जस्ट देखो एक सेकंड, ये बी ए सी को देखो, बी ए सी, और एक ये सी डी बी को देखो। क्या ये बताओ 90 होंगे या नहीं होंगे? भाई जब ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा पूरा पूरा। तो ये भी 90 का है और ये भी 90 का होगा, तो हमें पता है कि रिफ्लेक्टेड रे से हमेशा एंगल कितना बनता है? 90 का, राइट। जो वेव फ्रंट और जो रे होती है उसके बीच में हम एंगल हमेशा क्या होता है? 90 होता है। अच्छा, बीसी बीसी तो कॉमन हो गया, राइट, साइड। बीसी वाली साइड जो है तो ये दोनों में ही कॉमन है। मैथ में पढ़ा होगा ना ये सब चीजें। तो बीसी तो कॉमन हो गया। अच्छा, और ये जो मेरे पास देखो, ये जो मेरे पास है ए सी और ये जो मेरे पास है बी डी, तो हमने क्या करा है? हमने उतने ही एंगल पे पॉइंट ये माना है। तो ये जो मेरे पास है ना, ये वाला इतना डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये मेरे पास क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि जितनी देर में वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी, देखो ये ना एक्चुअली इमेजिन वाला डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि देखो जब ये यहाँ पर वेव फ्रंट होता है उतना यहाँ पर बना। अब जितना टाइम उसे यहाँ तक पहुंचने में लगेगा, तब तो उतने में ही हमने क्या कर दिया? वेव फ्रंट बना दिया। तो ये वाला जो AC और ये BD है, तो ये मेरे पास क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि टाइम तो उतना ही लगता है ना, तो उतना ही डिस्टेंस कवर होगा। इसलिए मेरे पास क्या है? AC इज ऑल्सो इक्वल टू BD भी है। AC इज ऑल्सो इक्वल टू BD, क्योंकि सेम स्पीड से जा रही है और टाइम भी उतना ही लगा। तो जब स्पीड भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो डिस्टेंस तो इक्वली कवर होगा ना। सो दैट्स व्हाई AC और BD भी मेरे पास इक्वल। तो मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एंगल भी सेम हो गया, तो SAS और साइड एंगल साइड से, ये बताओ ये मेरे पास आपस में कॉन्ग्रुएंट हुआ या नहीं हुआ? तो अगर ये मेरे पास ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या मैं कोई सी चीज प्रूव कर सकता हूँ फिर, कोई भी एंगल की? तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ फिर? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो बोल सकता हूँ, इजंट इट? तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर, जब भी हम ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देते हैं, फिर तो हम कोई सी भी दो चीजों को प्रूव कर सकते हैं, इजंट इट? तो कोई सी भी चीजों को फिर जब वो प्रूव करेंगे तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक चीज, अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं बट सर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो मेरे पास बाहर है। तो फिर सर और आपने तो ट्रायंगल ये वाले लिए हैं अंदर वाले, एक ट्रायंगल ये वाला लिया है और एक वाला ट्रायंगल आपने ये वाला लिया है।
तो आपने तो ये दो ट्रायंगल लिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो बाहर की साइड है, राइट? तो ऐसे कैसे? सो पॉइंट इज कि ये मेरे पास ये नीचे नीचे वाले आई कैसे हो गए, ये इंसिडेंस कैसे हुआ और ये मेरे पास आर कैसे हुआ। देखो अब इस फिगर को हमें ध्यान से देखना है। तो इस फिगर के अंदर में क्या दिख रहा है, देखो इस साइड देखते हैं अभी सिर्फ हम। ये मेरे पास नॉर्मल है, ये नॉर्मल मेरे पास आई है, ठीक है। और मैंने क्या कर रखा है, देखो इधर से रेड लाइन आ रही है मेरे पास। तो जब इधर से मेरे पास ये रेड लाइन आ रही है जो कि मेरे पास इंसिडेंट लाइट है, राइट? तो ऑब्वियसली बात है नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच में जो एंगल होता है वो मेरे पास आई होता है। तो और नॉर्मल से ये जो मेरे पास सरफेस है वो 90 होता है, तो ये पूरा 90 है और ये आई है, तो ऑब्वियसली बात है ये 90 माइनस आई होगा, यस और नो? इसका मतलब अगर एक चीज पूरी 90, ये 90 माइनस आई हो, तो ये वाला क्या है, आई, और ये वाला आई है, तो ये क्या है, 90 माइनस आई। गॉट इट? इतना समझ में आया? जबकि पूरा टोटल 90 का था, तो ये 90 माइनस आई हुआ। अब ये जो देखो मैंने वेव फ्रंट बनाया है, वेव फ्रंट, तो इसका जो वेव फ्रंट मैंने बनाया वो चॉकलेटी कलर से बनाया, देखो। तो ये यहाँ से एक वेव फ्रंट जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास रे है और ये मेरे पास वेव फ्रंट है, तो रे और वेव फ्रंट के बीच में कितने का एंगल होता है, टोटल 90, राइट? ये तो अब अगर अगर इतना हिस्सा ये मेरे पास आई है, तो अब ये भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस आई, राइट? तो इतना हिस्सा 90 माइनस हुआ, और हमें पता है कि ये भी तो देखो नॉर्मल है, तो ये टोटल कितना है, 90, ये भी तो जब ये पूरा 90 माइनस आई है और ये टोटल 90 है, तो ऑब्वियसली बात है ना, ये तो आई होगा ही, क्योंकि ये पूरा का पूरा 90 हुआ मेरे पास। भाई जब ये पूरा 90 होता है और ये 90 माइनस आई है, तो ऑब्वियसली बात है ना, ये आई होगा, तो ये आई हो गया। इज दैट क्लियर? बहुत वैसा कॉन्सेप्ट है एकदम, मतलब इजी है वैसे। तो ये वेव फ्रंट से, इसलिए इसको मैंने क्या माना है, ये मेरे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। तो हम बाहर के एंगल को, तो बाहर तो है ही, लेकिन वो अंदर भी तो है, और इसी तरीके से ये भी हो जाएगा। तो ये अंदर वाला ये भी क्या है, आर। तो मैंने जब कॉन्ग्रुएंसी से मैंने क्या करा, तीन कंडीशंस को प्रूव कर दी, राइट? तो तीन कंडीशन प्रूव करने के बाद कैन आई से दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो गाइस व्हाट आई जस्ट प्रूव्ड हियर, तो हमारे पास चीजें दिख रही हैं। एक तो मुझे दिखा एंगल ऑफ बीएसी इज इक्वल टू एंगल ऑफ सीडीबी, तो वो मेरे पास क्या है, दोनों के दोनों 90 के थे। एक कॉमन था, बीसी बीसी तो कॉमन है, ठीक है, कॉमन है मेरे पास। और ये एसी और ये बीडी क्यों कॉमन है, क्योंकि सेम टाइम में सेम स्पीड से चला। भाई लाइट की स्पीड कम ज्यादा थोड़ी होती है, तो डिस्टेंस भी तो इक्वली आया होगा। तो कहना ही से इधर यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट। ये फिजिक्स में आता है करने के लिए, आई नो थोड़ी मैथमेटिक्स लग रही है इसमें, लेकिन ये एग्जाम का सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। So finally, we can say that congruence प्रूव करने के बाद angle of incidence equal to angle of reflection। तो अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो ट्राइंगल से बाहर आ रहा है, क्या सच में बाहर है वो? भाई बाहर तो है ही, लेकिन अंदर भी तो है, सिंपल मैथमेटिक्स लगा के, राइट? तो इसलिए ये प्रूव कर सकते हो। तो बताओ, विद द हेल्प ऑफ वेव फ्रंट, विद द हेल्प ऑफ हिगिंस, हमने ये प्रूव किया या नहीं किया? तो ये तो इसका मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो बताओ, वेव थ्योरी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? भाई जैसे ये प्रूव हुआ होगा, देखो एक ऐसी चीज जो हम देखते हैं, जो कि पार्टिकल नेचर से आई है रिफ्लेक्शन में, और वही चीज अगर हम वेव से भी प्रूव कर दें, तो बताओ उसका जो एक फाउंडेशन है वो और स्ट्रांग हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि हमने प्रूव कर दिया। लेकिन अभी फिर भी कुछ लोग हैं ऐसे और जो किस चीज का वेट कर रहे होंगे, सोचो। तो इस चीज का वेट कर रहे थे, क्या पता रिफ्लेक्शन प्रूव हुआ या होता है या नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन वाला तो रिफ्लेक्शन वाले में क्या होता है मेरे पास, उसमें तो साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू होता है। म्यू का मतलब मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? तो इस बार तो हमें अब तो इसका मतलब लाइट को रिफ्रैक्ट भी तो करवाना पड़ेगा, लाइट को मीडियम के अंदर करवाना पड़ेगा, isn't it? तो अब एक ऐसा डायग्राम बना दो जो रिफ्रैक्शन को शो करे। So now we are considering a surface, suppose, और अब हम करवाना चाह रहे हैं रिफ्रैक्शन। तो अगर मेरे पास ये एक सरफेस दे रखा है, ठीक है, और एक लाइट आई मान लो मेरे पास इस तरीके से, एक लाइट ऐसे आई, ठीक है, और एक लाइट मान लो वहां से आ रही है दूर से, तो लाइट तो आएगी दूर से, ठीक है, ये मेरे पास लाइट आ रही है थोड़ा दूर से,
ठीक है भाई। तो ये मेरे पास दो लाइटें आई हैं, इफ यू कैन सी दैट। तो अब जब मेरे पास ये दो लाइट आई हैं इस तरीके से, ठीक है, तो अब जब ये मेरे पास दो लाइटें आ रही होंगी, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे वेव फ्रंट बनाना चाहूंगा तो क्या वेव फ्रंट बन जाएगा? बिल्कुल। लेकिन वेव फ्रंट बनाने से पहले मुझे एक बात बताओ, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होगी, मान लो ये ऊपर वाला मीडियम क्या है, रेयर, और ये नीचे मीडियम क्या है, डेंसर, ठीक है, तो जब ये मेरे पास रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो बताओ ये बैंड करेगी या नहीं करेगी? हमने पढ़ रखा है ना कि लाइट ऑलवेज बैंड व्हेन इट मूव फ्रॉम लाइक रेयर टू डेंसर। भाई रिफ्रैक्शन में जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो वो बैंड करती है, तो बताओ ये थोड़ी सी बैंड करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। इसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये थोड़ी बैंड कर गई, क्योंकि नीचे वाला मीडियम क्या है, डेंसर, और ऊपर वाला क्या है, रेयर। ठीक है भाई। तो अब एक एक चीज सोचते हैं, देखो, अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मान लो अगर मैं यहाँ पे वेव फ्रंट बनाने की कोशिश करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे वेव फ्रंट बनाऊंगा, तो वेव फ्रंट हमेशा कैसा बनता है, परपेंडिकुलर बनता है, राइट? तो अब अगर मैं यहाँ पे वेव फ्रंट बनाऊं, तो देखो इसका जब तक ये यहाँ पर आया होगा, वही वहां चला, वही वहां से चला, तो वेव फ्रंट तो हमेशा परपेंडिकुलर बनता है। तो देखो ये जो मेरे पास वेव फ्रंट आया बन के, तो ये इस तरीके से बना सकता हूँ क्या मैं? क्या ये परपेंडिकुलर बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये वेव फ्रंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का? तो ये जो मेरे पास बनकर आया है, ये मेरे पास क्या है, एक इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ये मेरे पास मान लो ये एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो वी कैन से दैट इट इज माय इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट, क्योंकि वेव फ्रंट हमेशा रेज के परपेंडिकुलर होता है, और मैंने वो ही बनाया है, ठीक है, वेव फ्रंट। तो ये भी इंसिडेंट लाइट है और ये भी इंसिडेंट लाइट है, और जो वेव फ्रंट है वो क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर। ओके। अच्छा ये मेरे पास क्या है, कैन आई से दैट इज माय नॉर्मल, ये मेरे पास नॉर्मल रे है, राइट, N1 नॉर्मल रे। अच्छा अब अगर देखा जाए, तो देखो, अब मान लो जितना ये देखो यहाँ से एक सपोज करो कि मेरे पास ये S है और ये मेरे पास Q है, राइट? तो और मान लो ये मेरे पास A है और ये मान लो मेरे पास B है। तो देखो जब ये लाइट S से A चली होगी, तो वही लाइट Q से B चली होगी, राइट? तो ये डिस्टेंस बराबर ही तो होगा। जो लाइट S से A चली है वही लाइट मेरे पास A से B, थोड़ा बहुत आई नो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं सर QB वाली थोड़ी ज्यादा लग रही है। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो मैंने फ्री हैंड से बना रखा है इसलिए। भाई वेव फ्रंट तो पता है परपेंडिकुलर ही होता है, तो थोड़ा लाइट को ऐसे भी कर दोगे थोड़ा सा ये, तो अब तो ठीक हो जाएगा, थोड़ी टेढ़ा बन गया है हो गया, ठीक है, बट इतनी थोड़ी चीज है इतना। मेन चीज ये है कि हमें पता है कि भाई सेम टाइम पे सेम स्पीड से चल रहा है तो इक्वल ही होगा। ठीक है भाई। अब मान लो बी से लेकर जब ये यहाँ तक चली सी तक, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू में टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो ये बी से लेकर डिस्टेंस तक का मान लो कि मैं इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, वेलोसिटी इनटू टाइम, बी इनटू टी, राइट? अच्छा जब ये बी से सी चली होगी, तो वही लाइट अंदर से ये वाली लाइट इसके एंटर कर गई होगी, राइट? जब ये लाइट बी से सी चली होगी, तो वही लाइट ए वाली अंदर भी तो आ गई होगी मीडियम के। तो अब एक वेव फ्रंट और बनना चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि जो लाइट जब बी पे थी तो वो ए पे थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब वो लाइट जब बी से सी पे आई, तो ये वाली लाइट भी तो ए से डी तक आनी चाहिए कुछ। मान लो वो ए से लेकर इस डी तक आ गई यहाँ तक, तो अब यहाँ पर तो वेव फ्रंट बनना चाहिए। तो मान लो ये लाइट यहाँ से यहाँ तक आ गई इतने में, ये 90 लग रहा है, राइट? तो वो लाइट यहाँ से यहाँ तक आ गई इस बार। भाई वेव फ्रंट तो वही होता है ना जो डिस्टेंस को मेंटेन करके चलता है, मैंने बताया था सेकंड लॉ, याद है? तो जो लाइट एस से ए पे आई वही लाइट अब क्यू से बी आ गई। अब वो जो लाइट तो दूसरी वाली वो बी से सी आ गई, तो वही वाली ए से डी तक आ गई, राइट? जो बी से सी आई वो ए से डी तक आ गई, इजंट इट वेरी सिंपल? जब वो एस से ए आ रही थी वही लाइट क्यू से बी आई, बराबर हो गया 90। अब जब वो लाइट बी से सी आ रही होगी, तो वही लाइट फिर अंदर भी तो एंटर कर गई होगी, तो अब ये वेव फ्रंट इतना बन गया इतना। ओके। अब मुझे एक बात बताओ भाई, वेरी सिंपल, वही वाला फिनोमिना लगा के अगर हम करें, तो देखो भाई, क्या मैं जैसे ये मेरे पास क्या है, ये लेते हैं मैं 90, ये मेरे पास आई है, तो भाई ऑब्वियसली बात है ये भी तो मेरे पास आई होगा। अभी बताया यही सेम चीज, हमेशा वेव फ्रंट से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 नहीं हो जाएगा, आई मीन आई हो जाएगा, आई बताया मैंने, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास जब यहाँ पर आई है, ये जो मेरे पास आई है, तो ये इस वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, इस वाले एंगल को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन, ये वाला जो एंगल है,
ये वाला मेरे पास एंगल क्या है, मेरे पास रिफ्रैक्शन वाला एंगल है। कैसे, देखो भाई, क्योंकि जब ये लाइट मेरे पास ऐसे बेंड करके आई, ठीक है, तो इस वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला मेरे पास है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाला। तो ये एंगल मेरे पास रिफ्रैक्शन है। तो जितना जितने पे ये बेंड कर रही है उतने से तो वेव फ्रंट ने ये बनाया है, तो इसलिए ये वाला क्या है मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाला। और ये मेरे पास कौन सा वेव फ्रंट हुआ, ये वाला है मेरे पास रिफ्रैक्टेड, दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब मेरे को एक चीज दिख रही है, क्या, ओ, yes, so guys what I was saying, actually I just seen the diagram। तो मेरे पास क्या है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है मेरे पास, राइट, और ये वाला क्या है मेरे पास, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो अगर यहाँ पे हम बात करें, यस, सो दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को सेम प्रीवियस की तरह जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा, तो ऑब्वियसली बात है वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, क्यों, क्योंकि जब ये वाला हिस्सा क्या होगा 90 माइनस आई, ठीक है। अब अगर इसको देखा जाए, ये मेरे पास रे है और ये मेरे पास वेव फ्रंट है, तो ये भी होगा 90, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस आए, तो जब ये पूरा 90 है, ये वाला, ये 90 माइनस आया, तो ये क्या होगा मेरे पास आई तो होगा सेम। अब देखो ये मेरे पास नॉर्मल है, ये नॉर्मल से जो रे बनकर आ रहा है, ये वाला एंगल क्या है मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा ये वेव फ्रंट है और ये मेरे पास क्या है रिफ्लेक्टेड रे, तो वेव फ्रंट और रे के बीच में कितना का एंगल बनता है, ये मेरे पास 90, ठीक है। अच्छा ये 90 है मेरे पास। अब देखो अगर हम यहाँ पे एक चीज को देखें, तो ये मेरे पास क्या होगा, तो ये वाला जो हिस्सा मेरे पास आ रहा है, ठीक है ना, ये वाला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या होगा 90। भाई ये जो नॉर्मल बनाया और यहाँ से लेकर ये क्या होगा 90। तो ये अगर आर है तो ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस आर। अब भाई ये दोनों मिलके 90 है, तो कोई तो 90 हो ही गया। अब ये 9 दोनों है तो ऑब्वियसली बात है ना ये आर होगा। भाई ये आर क्यों हुआ, क्योंकि 90 ये और ये मिलके क्या है 90। और अगर यही वाला एंगल अगर सिर्फ 90 माइनस आर है, तो ये वाला क्या होगा सिर्फ और सिर्फ आर होगा। तो समझ में आया, ये वाला आई और ये वाला आर, ठीक है। अब जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे ही करना है। अगर हम ट्राइंगल को मान लो, अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरे पास ए दे रखा है, ये मेरे पास बी दे रखा है और ये मेरे पास सी दे रखा है, और मान लो ये मेरे पास डी दे रखा है, ठीक है। तो अब तुम्हें पता है कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो इसको मैंने क्या माना था सबसे पहले, v1 इंटू टी, और इसको मैं क्या मान सकता हूँ, इसको मैं बोलूंगा मेरे पास ये हो जाएगा v2 इंटू में टी, राइट, स्पीड इंटू टाइम। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम एक ट्राइंगल देखोगे बी ए सी, अगर मैं बोलूँ साइन बी ए सी, तो साइन अगर हम बी ए सी देखेंगे तो यही मेरे पास क्या है साइन आए। तो साइन आई का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो परपेंडिकुलर कौन है अगर हम वहां से देखेंगे तो परपेंडिकुलर मेरे पास हो जाएगा, देखो इस तरीके से देखा जाए, तो ये मेरे पास 90 बन रहा है, तो ये मेरे पास हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, राइट, सिंपल। अब अगर मैं मान लो साइन देखूं, अब मेरे पास ट्राइंगल है एडीसी नीचे वाला, तो अगर अब मैं नीचे वाला ट्राइंगल दूंगा तो साइन एडीसी मेरे पास क्या हो जाएगा साइन आर, वो आर है ना, तो साइन आर अब मेरे पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन है एडी, भाई 90 यही तो है, और हाइपोटेन्यूज कौन है मेरे पास एसी, राइट। तो एक काम करते हैं साइन आई बाय साइन आर को डिवाइड करते हैं, आप लोगों को पता होगा क्योंकि यही तो मेरे पास नेल्स लो था रिफ्रैक्शन के लिए। तो ये एसी से तो एसी कट ही जाएगा, तो जब एसी से एसी कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ बीसी अपॉन में एडी। अब बीसी को मैंने क्या माना है जानबूझ के वेलोसिटी इनटू में टाइम, तो कहना है इसे v1 इनटू में टाइम, और एडी डिस्टेंस एडी को मैंने क्या माना है v2 इनटू में टाइम, दूसरी वेलोसिटी इनटू में टाइम, राइट। तो टी से डी कट जाएगा, तो टी से डी कट जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा साइन आई आई मीन v1 अपॉन में v2, तो साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, राइट। और ये v1 अपॉन में v2 मेरे पास क्या होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही तो कहता है मेरे को कि जो भी मेरे पास जो जो वेलोसिटी है v1 अपॉन में v2, तो यही मेरे पास क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव क्या होता है वेलोसिटीज का रेशियो, तो ये जो मेरे पास वेलोसिटी का रेशियो है यही मेरे पास क्या हो गया प्रूव हो गया रिफ्रैक्शन का लॉ, राइट। सो हेंस प्रूव, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो v1 by v2 है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, तो ये मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्ट मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन, तो वो होता है v1 by v2। यही मेरे पास क्या है रिफ्रैक्शन का लॉ विच इज स्नेल्स लॉ, हेंस प्रूव। तो इसका मतलब हम वेव थ्योरी का यूज करके सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन ही नहीं रिफ्रैक्शन को भी प्रूव कर सकते हैं।
और एग्जाम में यही चीज बहुत बार एग्जाम में पूछी भी जाती है कि मेरे पास किस तरीके से हम अपना इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. Okay, so I hope with the help of wavefront, with the help of these diagram, we can simply prove reflection and refraction. थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स I know that, but प्रैक्टिस करने पे ये भी हम कर लेंगे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं. आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा. ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, एंड आई होप ये वीडियोस आपको हेल्प दे रही होंगी. तो गाइस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.